तो देखते हैं आज इसी से आगे हम लोग पढ़ने का काम करते हैं, तो ध्यान देना है। तो देखना है यहाँ पे हमने जो लिखने का काम किया, हमारे सामने ग्रामर का नियम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एज एंडिंग नाउन। अब ये इज एंडिंग नाउन क्या होता है? हम लोग तो ऐसे नाउन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, शुरू से इसी के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज एक नियम हमारे सामने कहता है कि किसी भी वर्ड में चाहे वो कैसा भी वर्ड हो, उसके साथ अगर एज से हमारा अंत होता है, एंडिंग मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि एज से वो वर्ड खत्म होता है, पढ़ने से समझ में आता है। जैसे मान लेते हैं डैमेज, पोस्टेज, लीकेज, वेस्टेज और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इन सारे वर्ड में एक चीज़ क्या कॉमन दिख रहा होगा आपको कि सारे के सारे अंत हमारा जो वर्ड जो एंडिंग हो रहा है ना, वो सारे के सारे में क्या आ रहा है? एज। आप देख पा रहे होंगे इसको। फिर इसी बात को हम एक बार दोहराते हैं कि कोई भी नाउन अगर एज से मतलब खत्म होता है, उसकी एंडिंग कहाँ से हो रही है? एज से। यानी इस सारे के सारे वर्ड में एक कॉमन है कि एज से हमारा ये खत्म हो रहा है, यानी पूरे वर्ड तो नाउन है लेकिन एंडिंग हमारी कैसे हो रही है? एज से। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ये समझना है कि कोई भी नाउन अगर एज एंडिंग से हमारी खत्म होती है तो वो नाउन अपने आप में बिल्कुल अनकाउंटेबल नाउन होता है। आप समझ रहे हो इस बात को कि वो कैसा नाउन कहलाता है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, इस बात को मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको समझने के लिए कि ये सारे के सारे नाउन तो है, लेकिन कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अब आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल कभी नहीं बनता है। मतलब प्लूरल बनाने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी वर्ड में, इस सारे के वर्ड में हम एस या ईएस नहीं जोड़ सकते हैं, और ऐसा करने के लिए, हमें गलत करने के लिए एग्जाम में दे दिए जाते हैं। और मैं जितने भी वर्ड यहाँ पे लिखा हूँ, जितने भी आपकी वर्ड है, ये सारे के सारे बिल्कुल एग्जाम में आ चुके हैं। आप इस बात को प्रीवियस में देख सकते हैं। तो इसकी करेक्शन का एक ही फंडा है कि सारे एज एंडिंग नाउन को हमेशा हम क्या मानते हैं? सिंगुलर के फॉर्म में मानना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमको मान के चलना होगा। लेकिन कुछ का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी मान लें। ग्रामर मेरा ये कहता है कि जब ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो प्लूरल नहीं बनेगा, और प्लूरल नहीं बनेगा तो आने वाला जो भी होगा इस एजिंग नाउन को हम सारे के सारे क्या मानेंगे? सिंगुलर नाउन। तो अब जाहिर सी बात है, एक चीज़ और लॉजिक यहाँ पे निकल रहा है कि जब ये सिंगुलर हुआ तो आने वाला इसका साथ जो भी वर्ब होगा वो सिंगुलर के रूप में यूज होगा। यानी इसके साथ जो भी वर्ब यूज करेंगे हम, वो कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे। आइए बात करते हैं, हमने यहाँ पे लिखने का क्या क्या मिला। एक ग्रामर हमारा रूल बनता है कि कोई भी नाउन आर वाई एंडिंग से हो, मतलब कोई भी नाउन जब किसी के वर्ड के अंत में आर वाई दिख रहा हो, मतलब उसकी समाप्ति एंडिंग कैसी हो रही? आर वाई से। तो ऐसे नाउन को हम क्या मान के चलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। तो अब अनकाउंटेबल, इसी के बात अभी मैंने कुछ देर पहले किया था, उसी से लेकर मैं जुड़ा हुआ चीज़ बताने का ज़्यादा अच्छा समझा कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो कोई भी अगर नाउन हमारा आर वाई से खत्म हो रही है, उसकी एंडिंग कैसी हो रही है? आर वाई से, तो वो नाउन अपने आप में कैसा बनता है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन को हम नो प्लूरल, इसका प्लूरल नहीं बना सकते, यानी मतलब एस या एस सफिक्स नहीं कर सकते। इसको हमेशा मानकर क्या चलना है? सिंगुलर। क्या मानना है? सिंगुलर। और सिंगुलर जब मान के चलते हैं तो जितना मैं आप लिखे हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, एक बार हम पढ़ने का कोशिश करते हैं। स्टेशनरी,
मशीनरी, क्रॉकरी, पोएट्री, सीनरी, और भी आप हज़ारों लाखों करोड़ वर्ड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जितने भी वर्ड यहाँ पे लिया हूँ ना, ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, आप देख सकते हैं इस बात को। तो इसीलिए आपको जानना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कैसे काम करता है, कैसे एरर दे दिया जाता है हमको कंफ्यूजन करने के लिए। तो अब इसको समझने के लिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे। आप देख पा रहे होंगे मैंने एग्जाम्पल लेने का कोशिश किया, क्या लिखा हुआ, आई लाइक किड्स पोएट्रीज। तो ये तो किड्स एक पोएट का नाम है, जो कवि लिखते हैं उनका नाम है, व्यक्ति का नाम है, लेकिन हमारे सामने क्या दिख रहा है, पोएट्रीज। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पोएट्री का यूज कैसे हुआ है, एस लगने से ही वर्ड कैसा बन जाता है, प्लूरल के सेंस में बन जाता है। और हमें पता है कि पोएट्री, अभी जस्ट मैं इसी की चर्चा कर रहा हूँ कि पोएट्री को हम अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं, यानी यहाँ पे ये कहना बिल्कुल गलत हुआ। इसकी करेक्शन क्या हो सकती है, इसको हम सुधारने की अगर कोशिश करें तो क्या हो सकता है, पोएट्री। यानी हमें पता है कि अनकाउंटेबल नाउन की जिसकी एंडिंग कैसे हो रही है, आर वाई से, आपको देख पा रहे होंगे। तब ऐसे एंडिंग शब्द को, ऐसे नाउन को हम प्लूरल कभी नहीं बना सकते, क्योंकि ये फॉर्म कैसा बन जाता है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल कभी नहीं बनता है, इनको हमेशा हम सिंगुलर के फॉर्म में लेकर चलते हैं। तो इस बात को जाहिर करता है कि ये बात बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल सही है। तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। देखिए हमारे सामने कुछ नियम है, क्या बोलते हैं कि जब मैन, क्या देना है, जब मैन के बाद आने वाला कोई भी नाउन आता है, अगर मैन वर्ड के बाद कोई भी नाउन अगर आता है तो वो नाउन को हमेशा कैसा रिप्रेजेंट हम करेंगे, प्लूरल के सेंस में यूज करेंगे। कैसा यूज करेंगे, प्लूरल के सेंस में। कैसा, जब मैन के बाद, हमें ध्यान क्या देना है कि मैन के बाद अगर कोई नाउन आती है तो वो कैसा नाउन होना चाहिए, प्लूरल में हमेशा होना चाहिए। उसी की बात की चर्चा हम ओमेन में भी लागू करेंगे कि कोई भी वर्ड अगर हमको मान लेते ओमेन दिखा, अगर मान लेते हमें ओमेन दिखा, तो आने वाला उसके साथ जो भी नाउन जुटेगा तो कैसा कैटेगरी हम होना चाहिए, प्लूरल के रूप में सेंस में होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आप देख रहे होंगे इस बात को कि देयर आर टू मेन टीचर। आप देख रहे होंगे कि मैन के बाद क्या आया, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैन जो है, मैन को मैंने क्या बनाया, मेन, तो ये कैसा बना, ये प्लूरल हुआ। मैन की प्लूरल फॉर्म क्या होती है, मेन कहलाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अपने आप में बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ टीचर क्या है, व्यक्ति है, और व्यक्ति है तो नाउन हुआ, लेकिन ये कैसा नाउन है, आप देख रहे होंगे इस बात को कि कैसा नाउन है। जब ये प्लूरल हुआ तो आने वाला इसके साथ जो भी नाउन हमारा जुटेगा तो कैसा जुटेगा, प्लूरल में। यानी हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एस सफिक्स करना होगा। इस बात को आप ध्यान दे रहे होंगे। ऐसे कंफ्यूजन करने के लिए हमें एग्जाम में दे दिए जाते हैं। इसी लॉजिक को समझने के लिए और एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। तो देखना है यहाँ पे, इसमें बात हम करेंगे देयर आर टू वोमेन डॉक्टर्स। बिल्कुल सही बात है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते हैं कि डॉक्टर से एक व्यक्ति है, मेल हो या फीमेल हो, डजंट मैटर, लेकिन ये कैसा नाउन है,
आप देख पा रहे हो यहाँ पे एस लगा हुआ है, यानी अपने आप में ये नॉन प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात अपने आप में जाहिर कर रही है। लेकिन इसके साथ जो जुड़ रहा है ओमेन के साथ नाउन, हमें पता है कि ओमेन के साथ आने वाला जो भी नाउन होता है प्लूरल में होता है, तो प्लूरल में दिया हुआ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें पता है कि जब ये प्लूरल होता है तो ओमेन को भी हम प्लूरल फॉर्म में बनाएंगे। आपको पता है कि ओमेन अपने आप में कैसा है, सिंगुलर है, और इसकी प्लूरल फॉर्म को चेंज करना होगा तो क्या हो सकता है करेक्शन, हमें यहाँ पे ओमेन कर लेना होगा, क्योंकि हमारा नियम ये कहता है ग्रामर कि अगर मान लेते हैं कि ओमेन के बाद जो भी नाउन जुटेगा वो प्लूरल के सेंस में होगा। जब ये प्लूरल है तो सिंपल सी बात है कि इसको भी हम प्लूरल बनाएंगे। तो ये तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको एग्जाम में ऐसा करने के लिए दे दिएगा, इसको आपको सिंगुलर कर सकता है। तो आप यहाँ पे एक बार ध्यान देना है कि अगर ये प्लूरल है तो सिंपल सी बात है कि ये प्लूरल होने चाहिए, ये प्लूरल है तो सिंपल सी बात है कि ये दोनों प्लूरल है, दोनों इक्वल होना चाहिए, एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो सकता, बिल्कुल मैच होना चाहिए। तो ये दो एग्जाम्पल से आपकी ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी होगी। तो आगे मिलते हैं। तो देखना है कि नियम हमारा क्या बनता है कि जब दो नाउन को, एक फर्स्ट और सेकंड, जब दो नाउन को हम एंड से जोड़ते हैं, जब दो नाउन को हम एंड से जोड़ते हैं तो हमारा ये नाउन किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं हो सकता है। एक बार फिर से इस बात को समझ लिया जाए कि जब एंड से दो नाउन को हम जोड़ते हैं तो किसी भी कंडीशन में ना तो हम इस नाउन को कोई अलग फॉर्म दे सकते हैं, ना उसको हम कोई वर्ब कर सकते हैं, ना एडजेक्टिव बना सकते हैं, ना इस नाउन को हम किसी की तरह कोई भी, मतलब हमेशा एंड के साथ दोनों हमेशा नाउन ही होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में हम दोनों नाउन को कोई एक अलग नाम नहीं दे सकते हैं, और ऐसा करने के लिए हमें एग्जाम में दे दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पे ध्यान देना है, तो इस एग्जाम्पल में हमें ध्यान देना है कि क्या बोल रहा है कि आई एम सेटिस्फाइड विथ योर परफॉर्मेंस एंड होनेस्ट। आप इसमें गौर कीजिए कि सबसे पहले नियम क्या कहता है कि पहले आपको नाउन देखना है, बिल्कुल बात सही है। इस पूरे एग्जाम्पल में हमें पहले नाउन देखना है। तो नाउन को पहचानने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो अब आपको नाउन खोजने में, देखने में कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लास्ट में क्या आया है, सी। और ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर सी हमको दिखता है तो इस पूरे वर्ड को क्या मान लेना है, नाउन मान लेना है। पहला बात तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें नाउन मिल गया, तो पहला चीज़ तो हमें मिल गया। अब क्या मिलना चाहिए, एंड। तो हमें यहाँ एंड तो जुड़ता हुआ बिल्कुल दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब नाउन के साथ एंड जुट रहा है तो आने वाला भी वर्ड कैसा होना चाहिए, नाउन ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ इसके बाद जो होनेस्ट आया है, क्या ये नाउन है, इस पर गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल नाउन नहीं है, क्योंकि होनेस्ट अपने आप में एक तरह का एडजेक्टिव होता है। इसको नाउन बनाने के लिए हमें करेक्शन क्या करना होगा, होनेस्टी। क्यों इसको हम होनेस्टी नाउन देने का काम किया, क्योंकि होनेस्ट अपने आप में एक तरह का एडजेक्टिव होता है। इसकी चर्चा हम पूरी जानकारी आपको एडजेक्टिव में करेंगे। फिलहाल इतना जानिए कि होनेस्ट एक तरह का एडजेक्टिव के रूप में आता है, और इसको नाउन बनाने के लिए हमें टी वाई का सफिक्स करना होगा। और ये चीज़ को मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर टी वाई जोड़ा हुआ नजर आता है तो उस पूरे वर्ड को हमको क्या मान लेना है, नाउन मान लेना है। तो अब हमारा बात ये बिल्कुल जाहिर कर रहा है कि परफॉर्मेंस नाउन एंड नाउन, यानी नाउन के साथ जो जुट रहा है एंड, उसके साथ आने वाला कैसा होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। तो ये बात अपने बात में बिल्कुल क्लियर कर रहा है। तो यहाँ तक आपने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। घर में इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आप इसको बहुत अच्छे से, एक बार नहीं 1000 बार इस चीज़ को देखें, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ को लेकर।
तो देखना है यहाँ पे एक बार फिर हम लोग समझने का काम करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने पिछली क्लास में एक बात किया था आपका ग्रुप वर्ड के बारे में, आज फिर उसी को हम ताज़ा करते हैं थोड़ा सा। तो वहाँ पे हमने क्या बात किया था कि कोई भी वर्ड को एक बार बोलते हैं तो वहाँ पे ग्रुप की बात होती थी, यानी ग्रुप बोल देने से समझ में आता है कि वहाँ पे एक चीज़ की बोध नहीं, बहुत सारे की चीज़ की बोध हो रही है, चाहे वो पर्सन की बात कर ले या किसी और भी थिंग की बात कर ले। तो उसी से रिलेटेड एक नियम और हमारे सामने बोलता है ग्रुप टर्मिनोलॉजी, मतलब एक जिसे बोलते हैं कोई ग्रुप को, आप एक ग्रुप जिसे मान लेते हैं, एक ग्रुप को कोई और दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, माने उसी की बात चर्चा हम दूसरे बात में बोल सकते हैं, उसी की बात। जैसे मान लेते हैं सेलर्स, सेलर्स कह देने से यहाँ पे एस जुट रहा है, यानी अपने आप में ग्रुप का बोध करा, यानी एस लग जाने से ग्रुप की बात हो रही है। तो आपको पता है कि अपने आप तरह के ग्रुप वर्ड हुआ, ठीक है। अब इसी के हम दूसरे टर्म में बोलना चाहिए, इसी बात की चर्चा अगर हम दूसरे शब्द बोलना चाहे इसी ग्रुप की, तो हम क्या बोल सकते हैं? क्रू। क्यों? क्योंकि सेलर्स का मतलब कहता है जहाज या नाव का जो चालक होता है उसकी ग्रुप को अगर हम दूसरे टर्म में बोलना चाहिए, दूसरे ग्रुप को टर्म में बोलना चाहिए, तो क्या बोल सकते हैं? क्रू बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर क्रू बोले तो सेलर्स की बोधे, या सेलर्स की बात करें तो क्रू की बोधे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसी बात की चर्चा हम इस वर्ड से भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के बाद यहाँ पे देख लेते हैं क्रिमिनल्स। अब क्रिमिनल्स कह देने से मालूम है कि वहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है, एक क्रिमिनल की तो बात हो नहीं रही है, वह बहुत सारे क्रिमिनल्स है और एक तरह के ग्रुप की बात हो। इसी ग्रुप को हम दूसरे ग्रुप टर्म में बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? गैंग बोल सकते हैं। मतलब गैंग बोल देने से क्या समझ में आता है कि वहाँ पे क्रिमिनल्स की बात हो रही है, ठीक है। फ्लावर्स की बात कर ले, उसकी हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसी को दूसरे ग्रुप टर्म में क्या बोल सकते हैं? बुके बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी की बात करते हैं हम लोग काऊ की। यहाँ पे काऊ के साथ क्या जुटा हुआ है? एस जुटा है, यानी यहाँ पे बहुत सारे पशु यानी बहुत सारे काउस की बात हो रही है, एक नहीं। तो इसी ग्रुप को हम दूसरे टर्म में बोलना चाहिए ग्रुप में, तो क्या बोल सकते हैं? हट बोल सकते हैं। हट बोल देने से समझ में आता है कि यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे काउस है, ठीक है। इसी की चर्चा करते हैं ग्रेप्स ऑब्लिक कीज। यहाँ पे मैंने दो नाम लिया, तो इसी को चर्चा करने के लिए हम लोग ग्रुप टर्म में क्या बोल सकते हैं? बंच बोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बंच बोले या ग्रेप्स बोले, बातें की हुई। बंच बोले या कीज बोले, बातें की हुई। मतलब ग्रुप, इसी ग्रुप को दूसरे टर्म में कैसे बोल सकते हैं, सिखाने का मैंने यही आपको प्रयास किया और ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसको समझने के लिए हमने दो एग्जाम्पल लिया, तो ध्यान देना इस एग्जाम्पल पे क्या बोलता है? ए ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स हैव बीन इम्प्लाइड टू सल्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ दिखा? सेलर्स। क्या दिखा? सेलर्स। अब आपको सेलर्स को पता है कि इस सेलर्स को दूसरे ग्रुप टर्म में बोलना होगा, तो क्या उचित है? यहाँ पे क्या आया? गैंग आया। तो क्या इस सेलर के लिए अपने आप में ये बिल्कुल जाहिर है? बिल्कुल गलत है। और आपको ऐसे करने के लिए एग्जाम में दे दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको मालूम है कि सेलर्स को दूसरे टर्म में बोलना चाहिए, इसी ग्रुप के दूसरे टर्म में, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? क्रू बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्रू। और ऐसा करने के लिए आपको एग्जाम में दे दिया जाता है। अब मान लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, ए बंच ऑफ फ्लावर्स आर ग्रोइंग डे बाई डे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है? फ्लावर्स में आपको मिला, जो सबसे पहले मिलता है, जो हमने पढ़ा, पहले उसको इंडिकेट करना है। तो पहले मैंने इंडिकेट किया, इसकी ग्रुप को टर्म को करने के लिए क्या हमने यूज किया? बंच। तो क्या अपने आप में बिल्कुल सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमें पता है कि फ्लावर्स के हम दूसरे टर्म में बात करने के लिए क्या यूज करते हैं? बुके का। तो हमारा कहना, बुके कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस बात को आज तक हम लोग यहीं पर रोकते हैं और आप इसको घर में देखें, रिवाइज करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जितने भी ग्रुप्स हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।